एक कहावत है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, अरे कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। यानी जिंदगी में सीखने और सिखाने का सिलसिला ये सदियों से चली आ रही है और ये सिलसिला हमेशा चलता ही रहेगा। हम लोग पढ़े थे मौर्य वंश के विषय में और मौर्य वंश के विषय में पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनके सुपुत्र का नाम था बिंदुसार। अब कहता है बिंदुसार के पुत्र का नाम हुआ अशोक। इतिहास में इन्हें अशोक महान कह करके भी संबोधित किया गया है। नाम क्या था? अशोक महान। अब देखिए अशोक के विषय में कहा जाता है क्या भाई कि 304 ईसा पूर्व में 304 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ और जन्म लेने वाले व्यक्ति का नाम था अशोक। अब कहता है इनके पिताजी का नाम बिंदुसार और साथ में माता का नाम शुभद्रांगी था। किनके माता का नाम? अशोक के माता का नाम शुभद्रांगी था। और ऐसा कहा जाता है कि जब बिंदुसार मौर्य वंश की गद्दी पर बैठे थे तब अशोक को 2 जगह का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। एक का नाम था तक्षशिला और दूसरा का नाम था उज्जैन। क्या कर रहा है राजू? लगता है कि खाया नहीं है क्या काजू? अच्छा कुछ बोल भी रहा है। अच्छा बोलिए क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये बोल रहे हैं कि तू मेरा सोना मैं तेरा बाबू और डरो मत पगला, मुझे तो है ही तेरा होना। पगला ये सब के चक्कर में बिल्कुल मत रहो। आगे देखिए थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब कहता क्या है कि अशोक का जन्म भी हो गया पाटलिपुत्र में और पिताजी का नाम रखा गया, पिताजी थे बिंदुसार और माताजी का नाम था शुभद्रांगी। अब कहता है कि राज्यपाल भी बन गए और कुछ दिनों की बात है जब ये अशोक 20 साल के हुए ना तो ऐसा कहा जाता है कि विदिशा के लिए भ्रमण पर गए और वहीं पर महारानी देवी से इनकी मुलाकात। अब बताइए 20 साल के नौजवान हैं, एक खूबसूरत लड़की है जिसका नाम है देवी और देवी को जैसे ही देखा ना देखते ही अपना दिल दे बैठे। किसको? देवी को। और देवी से इनको मोहब्बत हो गया। क्या हो गया? मोहब्बत हो गया। अब मोहब्बत किनको हुआ था? अशोक साहब को हो गया था। यानी कहावत है कि अजी प्यार की शुरुआत है रोता है क्या, अजी प्यार की शुरुआत है तो रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अब देखिए होना क्या था, आंख लड़ी किससे? देवी से अशोक का और झट मंगनी पट गया और दोनों की शादी हो गई। और शादी हो जाने के बाद इनसे 2 संतान हुआ। एक का नाम रखा गया महेंद्र, यानी अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। और साथ में कहता है पुत्री का नाम था संघमित्रा। अब देखिए कहता है प्राचीन समय की बात है कि अशोक नाम का जो व्यक्ति था इन्हें पुराणों में अशोक वर्धन कह करके संबोधित किया गया था। किसको? यानी अशोक महान को। और जितने भी ईरानी शैली है उन सारे शैली में अशोक साहब को देवानंद प्रिय कह करके संबोधित किया गया था। किसको कहा गया था? अशोक को। अब कहता है क्या कि अशोक नाम के जो व्यक्ति थे ये प्रारंभ में यानी आरंभ में भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे, लेकिन आगे चल करके इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। लेकिन शुरुआत में इन्होंने परिवर्तन नहीं किया था बल्कि भगवान शिव को ही पूजते थे। कौन पूजते थे? अशोक महान। अब कहता क्या है कि अशोक के जो पुत्र और पुत्री और साथ साथ में इनकी लाडली जो पत्नी थी जिसका नाम था देवी, देवी से बहुत ज्यादा क्या था? इनको स्नेह था, प्रेम था, प्यार था। किसको था? अशोक को। और अशोक अपने जीवन काल में करीब करीब 4 विवाह किया। कितना?
4 गो विवाह करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था, जिसका नाम था अशोक। अब कहता क्या है कि अशोक नाम का जो व्यक्ति था, ये आगे चलकर के अपने जीवन के, यानी अपने जीवन कहने का मतलब क्या है, यानी जब सत्ता को संभाला तो ऐसा कहा जाता है कि अशोक नाम का जो व्यक्ति था, राजपाट के लिए अपने सगे 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था। उसके बाद सत्ता पर बैठ करके मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। उस व्यक्ति का नाम था अशोक। अब कहता है कि जब सत्ता को संभाला अशोक, तो इसके दिल में किसी के प्रति मानवता नहीं थी, बल्कि यह अहिंसा का नहीं बल्कि हिंसा का पुजारी था। यानी काटना, मारना, युद्ध करना, ये सारा का सारा गुण कूट कूट के भरा था, जिसका नाम था अशोक। अब कहता है कि अशोक जब आगे की ओर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहा था, इसी क्रम में अपने शासन के 8वें वर्ष में, अपने शासन के 8वें वर्ष में अशोक ने, किसने? अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में एक युद्ध लड़ा। उस युद्ध का नाम था कलिंग युद्ध। कब हुआ था? 261 बीसी यानी ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया। और ऐसा प्रतीत होता है कि लाखों लोगों को अशोक ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस युद्ध से उसे प्रेरणा मिला, क्या भाई, कि लाखों लोगों का हमने खून तो बहा दिया, लेकिन मन के अंदर में सुकून नहीं। एक कहावत है कि भैया जी कितनों आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन मार्केट में जाएंगे तो कल के डेट में आपको दुकान में सुकून की कोई टैबलेट नहीं है। सुकून, प्रसन्नता, खुशी मन के अंदर से उत्पन्न होती है। अगर खुशी नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं। यही अशोक जो था काफी परेशान हो गया शांति की तलाश में, और बेचारे भाग रहा था खुशी की तलाश में। पैसा, कौड़ी, धन दौलत सब कुछ मिल गया अशोक को, लेकिन शांति नहीं मिला। किसको नहीं मिला? अशोक महान को शांति नहीं मिला। जिसके बाद अशोक ने एक प्रण लिया कि आज के बाद मैं कभी भी शस्त्र को उठाऊंगा नहीं। यानी आज के बाद इसने क्या कर दिया? यानी शस्त्र को त्याग दिया, युद्ध नीति को त्याग दिया। जिसके बाद इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। यानी एक गुरु है जिसका नाम है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आ गए, और पूरा का पूरा अपना जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक ने क्या कर दिया? निछावर कर दिया। किसने कर दिया? अशोक ने कर दिया। किसने कर दिया? अशोक ने कर दिया। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था अशोक के विषय में। अब देखिए, पीछे हमारे एक जनाब है, शेरो शायरी के बहुत बड़े दीवाने। अब देखिए, लगातार ये पीछे से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और शेरो शायरी कर रहे हैं कि कोई कविता है, कोई बविता है, कोई कलेश्वरी है, कोई फुलेश्वरी है। तो काम तो नहीं चलेगा होगा। एक शायरी हमारे तरफ से भी सुन लिया जाए। एक शायरी है कि मेरे प्यार को वो बेवफा का नाम दे गई, मेरे प्यार को वो बेवफा का नाम दे गई, जाते जाते अपनी यादों का पैगाम दे गई। हमने कहा दर्द है इस दिल में, तो मुझे जाते जाते वो झंडू बाम दे गई।